हेलो एवरीवन। बैंक स्पेशल सेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डीआई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस होगी। आपकी टाइम एंड टेबल डीआई होगी प्रॉफिट एंड लॉस बेस, जो कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए होगी। एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका 31 दिसंबर को है और आईबीपीएस की डेट क्या आई है 5, 12 और 13। इनमें है आपका प्री एग्जाम। ठीक है, और अगर अभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दे रखा है देयर आर 5 शॉप ओनर्स ए बी सी डी ई, दे आर सेलिंग 5 डिफरेंट आइटम्स इन द टेबल। एक टेबल है, उसमें हमें 5 आइटम दे रखे हैं। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ये क्या है मार्क प्राइस। ठीक है, और ये क्या है प्रॉफिट या लॉस। ये परसेंटेज में भी दे रखा है और रुपीस में भी दे रखा है, और जो मिसिंग है ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हैं एक्स इंट्रोड्यूस है। ठीक है, तो ये एक्स भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ सेलर बी अलाउज 50% डिस्काउंट बिफोर सेलिंग आइटम बी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 225 रुपीज, what is profit and loss that he occurred out of this। सिंपल है, देखो B क्या है 50% का डिस्काउंट दे रहा है और बेच कितने में रहा है 225 में, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 225 रुपए और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 50%। ठीक, अब मान के क्या करना, देखो 225 की चीज पे अगर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसकी कीमत क्या हुई, मार्क प्राइस अगर 100% है। ठीक, एमपी क्या है 100% है ये मार्क प्राइस, तो एसपी क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 50%। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये भी सेलिंग प्राइस ही है। ये क्या है 225, ये किसके बराबर हो जाएगा 50% के, तो ये हो गया 50% के। आपको निकालना क्या है मार्क प्राइस एमपी, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 100% के। ठीक, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 450 रुपए। ठीक, अब इसकी कीमत कितनी है 450 रुपए। ठीक, तो 150x बराबर है 450 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, डिवाइड कर दिया, यानी कि ये है 450 रुपए आपका और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए। 3 से गुणा कर दो इसका। ठीक, x है ये 3 से गुणा कर दिया। इतना क्लियर है। अब देखो सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपए, एसपी कितना है 225 रुपए आपको दे रखा है, क्या होगा 75 रुपए का नुकसान होगा, माइनस कर दो। 300 रुपए में खरीदा 225 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा लॉस होगा। ठीक, कितने का 75 रुपए का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। देखो आपको दे रखा था 225 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक, 225 रुपए की कोई चीज है, 225 रुपए सेलिंग प्राइस है, 50% के डिस्काउंट पे बेचा गया, यानी कि अगर क्रय उस पे अंकित मूल्य 100% था तो बेचेगा कितने में, 50% का डिस्काउंट दे दिया, 100 की चीज में 50 रुपए छोड़ दिए तो कितने में बेचेगा 50 में ही तो बेचेगा, तो 225 किसके बराबर हो गया 50 के। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद आपने मार्क प्राइस निकाल लिया, 100% होगा तो कितना निकल आया 400 रुपए, 450 रुपए। अब आपको ये दे रखा था 150x, 150 किसके बराबर है 400 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 3। ठीक, इसी तरीके से हमने क्या किया कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कितने हो गए 300 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300 रुपए। अब 300 रुपए में आप चीज खरीद रहे हो और 225 रुपए में बेच रहे हो तो कितने रुपए में का घाटा होगा 75 रुपए का घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आइटम सी इज 2.5%, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 2.5 रुपए का, तो ये जो 2.5% प्रॉफिट है ये किसके बराबर हो जाएगा 25 रुपए के। ठीक, 1% किसके बराबर हो गया 25 बटे 2.5 के। ठीक, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100%। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 100% बराबर
25 बटे 2.5 इंटू 100। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0, 25 से काट दो, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 1000 रुपए। तो ये क्या हो गया इसका? सीपी। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्री लेवल है तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, ठीक है। कितना निकला है कॉस्ट प्राइस? 1000 रुपए, ठीक। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर ये ना समझ में आया तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि विक्रेता ए ने y% की छूट पर आइटम ए को बेचा तो लाभ प्रतिशत जो है वो 3/2y% होगा। y का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये कहा गया है, ठीक है। सिंपल है। देखो, इसमें इस केस से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका लाभ परसेंट दे रखा है और इसमें क्या है? लॉस हो रहा है, तो ये केस हटा दो। अब देखो, y% की छूट पे बेचा, 300 की चीज को अगर हम सेल करेंगे y% की छूट पे तो कितने में बेचेंगे? 100 माइनस y% पे, ठीक। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कैसे आया ये? देखो फिर से समझ लो। अगर 100 रुपए मार्क प्राइस है और उस पर हम y% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 माइनस y% ही तो इसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस यही तो होगा, ठीक। तो ये निकल आया इस मार्क प्राइस के केस में। अब ये हो गया पहला सीपी। अब कह रहा था कि आइटम ए जो सोल्ड हो रहा है इस पे कितने? 3/2y% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। एसपी कितना हो जाएगा? देखो, 200 की चीज है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 3/2y% का। ये कैसे निकाला? देखो, माना सीपी कितना है अब? 100% और प्रॉफिट कितना है आपका? 3/2y%। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 3/2y%, ठीक। तो ये वही लिख दिया गया है यहां पे। अब देखो, दोनों में एक ही के चीज बेच रहे हैं, आइटम ए ही, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि 300 100 माइनस y अपॉन 100 बराबर हो जाएगा आपके 200 100 प्लस 3/2y अपॉन 100 के, ठीक। इतना क्लियर? 100 से 100 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। ये कितना हो गया? 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 300 माइनस 3y बराबर किसके हो गया? 200 और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे किसके हो जाएगा? 3y के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले आओ, 300 माइनस 200, इसको इधर ले चले जाएंगे तो 3y प्लस 3y, ठीक। तो 100 बराबर 6y, तो y किसके बराबर हो जाएगा? 100/6। डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 50/3। y की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? 50/3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक। उम्मीद करते हैं हमारा समझ में आ गया होगा आपको। अगर ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, फिर से समझा देते हैं। देखो, आप पूरे केस में देखो, दोनों चीजों में बेचने की ही बात की गई है। पहले में y% की छूट देके बेचा। अगर 100% मार्क प्राइस है और 100 माइनस y% डिस्काउंट है तो 100 में से y घटा दो, यही तो सेलिंग प्राइस होगा। इतने % हो गया, तो ये लिख दिया हमने, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिख दिया है, ठीक है। वही किया गया है। दूसरे केस में यही कह रहा है कि और लाभ प्रतिशत कितना है? 3/2y%। अगर क्रय मूल्य 100% है, प्रॉफिट 3/2 का है, तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। ऐड कर दिया, कितना निकल आया? एसपी, ये निकल आया, ठीक। अब दोनों में एक ही चीज तो बेच रहे थे आप, तो क्या करेंगे? दोनों के बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया तो y की वैल्यू निकल आई 50/3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेलर सी वुड सेल 2 आइटम्स ऑफ आइटम सी फॉर 600 रुपीज ईच, ठीक। विक्रेता सी आइटम सी के 2 आइटम 600 रुपए प्रत्येक में बेचता है, ठीक है। ईच कहा है तो मतलब दोनों एक में 20% के गेन होता है और दूसरे में 20% का लॉस होता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस %। जब भी आपसे ओवरऑल पूछा जाए तो फॉर्मूला आपको बताया था, प्लस x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100, ठीक। ये फॉर्मूला होता है आपका।
कहने का मतलब है प्लस कब लगेगा, जब प्रॉफिट होगा, ठीक, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, माइनस कब लगेगा, जब लॉस होगा, ठीक, इतना क्लियर। बस रख देते हैं इसमें, एक्स क्या है आपका, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक, और वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 20%, क्योंकि लॉस हो रहा है। फॉर्मूले में रख दीजिए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ठीक, किसके बराबर हो जाएगा आपका, प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस का 20 बटे 100। ओवरऑल ही तो निकालना है, बाहर परसेंटेज लगा देते हैं। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा, माइनस का 400 अपॉन 100%, ठीक, 0 से 0 गए तो कितना हो गया, माइनस का 4%। माइनस का मतलब क्या बताया था, लॉस ऑफ 4% हो जाएगा आपका। ओवरऑल क्या होगा, 4% का लॉस। जब भी आपको दिया जाए ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक में प्रॉफिट एक में लॉस या दोनों में प्रॉफिट हो जाए, तो ओवरऑल इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। आपको इस अमाउंट की मतलब नहीं है, अगर अमाउंट ईच में सेम है तब ये लगेगा, अगर डिफरेंट होता तो दूसरे मेथड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई इफ द एग्रीगेटेड प्रॉफिट ऑफ ऑल सेलर इज 500। यानी कि सारे सेलर्स का जो प्रॉफिट है, इन सब का प्रॉफिट है 500 रुपए, सबका, ठीक, प्रॉफिट है ये, ठीक, इन सब का, ठीक। तो कुछ नहीं करते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले देखो इन दोनों का दे रखा है, बी का कितने रुपए प्रॉफिट है, प्लस का 50 रुपए, और किसका दे रखा है, सी का कितना है 25 रुपए, प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि प्रॉफिट है, ठीक। इन दो केसेस में क्या है, आपका लॉस है। अब ए का देख लेते हैं, ए आपका 200 रुपए की चीज है, वो 37% के लॉस पे बेची गई, तो कितने रुपए का लॉस हुआ ये निकाल लेते हैं। 200 गुणे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8, ये याद कर लीजिएगा, परसेंटेज में आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट किया, 25 3 जा 75। ये क्या है, लॉस, 75 रुपए का नुकसान हुआ, तो ए का कितना निकल आया, माइनस का 75 रुपए, ठीक। अब कौन सा बचा है, डी। तो डी के केस में क्या हो जाएगा, डी का सिंपल है आपका, देखो 800 रुपए की चीज है, 20% का नुकसान हुआ है, ठीक, क्या हो जाएगा, 0 से 0 2 0 से 0 0, कितना हो गया, 160 रुपए का नुकसान हुआ। तो डी का कितना हो जाएगा, माइनस का 160 रुपए, ये निकल आए। अब देखो केस क्या दे रखा है, प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल 500 रुपए का, ठीक, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है, 500 रुपए, ठीक। ए के में 75 रुपए का नुकसान हुआ, बी में क्या हुआ, 50 रुपए का फायदा, डी में क्या हुआ, 160 रुपए का नुकसान, सी में क्या हुआ आपका 25 रुपए का फायदा, और ई का आपको नहीं पता, ई निकाल लेते हैं, बराबर 500। देखो 75 है और 50 प्लस 25 75, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचा, माइनस का 160, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 500 प्लस 160 इधर आ जाएगा, तो ई का प्रॉफिट कितना निकल आया आपका 660 रुपए। ये क्या है, प्रॉफिट है ई का, ठीक। आपसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस ई का। देखो 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ई क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। कितने की चीज है, 500 रुपए का है क्रय मूल्य है, और प्रॉफिट हो रहा है 660 रुपए का, तो कितना हो जाएगा 1160 रुपए। आंसर क्या हो गया, 1160 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, आपको बस थोड़ा सा समझना था। आपसे ओवरऑल की बात कर दी, जब ओवरऑल की बात कर दी गई तो आपको क्या करना था, ओवरऑल 50% दे रखा था, इन सब के अलग अलग इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल लिए, इन दोनों का तो डायरेक्ट दे रखा था, बाकी में लॉस था तो माइनस करके निकाल लिया, ठीक। ये दोनों निकल आए माइनस के, 4 निकल आए, ओवरऑल दे रखा है तो सबको प्लस करके 500 से माइनस कर देंगे, निकल आएगा, ठीक। 660 निकल के आया, ये क्या था, प्रॉफिट था, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन था। अब आपको पता है कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के, तो क्रय मूल्य 500 रुपए था, दे रखा है आपको, ये देखिए, और लाभ कितने का हुआ 660, तो कितने का बेचेगा 1160 रुपए का। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।